इंडिया में मिसाइल की टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाने का श्रेय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही जाता है। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आज की इस अब्दुल कलाम प्रेरणादायक कहानी के जरिए हम आपको उनके संघर्ष और सफलता के बारे में बताएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे, जिससे उनके परिवार का गुजर बसर हो सके। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्हें बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। गरीब होने के बावजूद उनका परिवार उन्हें काफी सपोर्ट करता था। जब वे 8 साल के थे तब अपने पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अखबार बेचा करते थे। पढ़ने का शौक ऐसा था कि इन अखबारों को वे खुद भी पढ़ा करते थे। वैज्ञानिक बनने के पीछे की घटना। कलाम के एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आने के पीछे उनके 5वीं क्लास के टीचर सुब्रमण्यम अय्यर हैं। एक बार कलाम ने उनके टीचर से पूछा कि चिड़िया कैसे उड़ती है। क्लास का कोई छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाया। टीचर अगले दिन सभी बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए, जहाँ कई पक्षी उड़ रहे थे। कुछ समुद्र में उतर रहे थे तो कुछ बैठे थे। वहाँ कलाम की टीचर ने उन्हें पक्षी के उड़ने के पीछे के कारण को समझाया, साथ ही पक्षियों के शरीर की बनावट को भी विस्तार पूर्वक बताया, जो उड़ने में उनकी मदद करता है। टीचर के द्वारा समझाई गई ये बात कलाम के अंदर इस कदर समा गई कि उन्होंने तय कर लिया कि वो उड़ान की दिशा में अपना करियर बनाएंगे। कलाम कहते हैं, मुझे हमेशा महसूस होने लगा कि मैं रामेश्वरम के समुद्र तट पर हूँ और उस दिन की घटना ने मुझे जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी। बाद में मैंने तय किया कि उड़ान की दिशा में ही अपना करियर बनाऊंगा। शिक्षा और शुरुआती करियर। अब्दुल कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इस डिग्री को हासिल करने के बाद वह 1958 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में शामिल हो गए। 11 साल बाद कलाम ने बेहतर संस्थान का रुख किया और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO में शामिल हो गए। वह SLV 3 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे। ध्यान देने बात यह थी क्योंकि SLV 3 पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था जिसे भारत में डिजाइन किया गया था और बनाया गया था। हालांकि 1982 में कलाम ने एक बार फिर DRDO में काम करने का फैसला किया। यहां उन्होंने उस कार्यक्रम के लिए आधार तैयार किया जिसके तहत कई तरह के सफल मिसाइल तैयार किए गए। इस सफलता के कारण उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाने लगा। इन सफल मिसाइलों में से एक को अग्नि कहा गया, जो देश की पहली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी। 1989 में लॉन्च की गई अग्नि को SLV 3 के कुछ पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था। कलाम ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा मंत्री के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर VS अरुणाचलम के मार्गदर्शन में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत भारत ने त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश, नाग, अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें विकसित की और इंडिया को विकसित देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने भारत को सुपर पावर बनाने के लिए 11 मई 1998 को सफल परमाणु परीक्षण किया। इस प्रकार भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की। अब्दुल कलाम ने एरोनॉटिक्स के फील्ड में इंडिया को बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचाया और साथ ही देश सेवा में भी कभी पीछे नहीं हटे। उनके इसी आत्मसमर्पण के लिए भारत सरकार द्वारा कलाम साहब को कई सारे अवार्ड दिए गए।